Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की एक स्वीट डिश, बर्फी और साथ में लड्डू। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही आसान तरकीब है। सिर्फ 3 अज्जा से मिलके ये तैयार हुई है। ना इसमें खोया डाला हुआ है, ना इसमें दूध है, ना ही इसमें देसी घी का इस्तेमाल है और ना ही इसको चूल्हे पे तैयार किया है। अगर आपके पास घर में गैस मौजूद नहीं है, मीठा खाने को दिल चाह रहा है, तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। सिर्फ 3 अज्जा हैं इसके अंदर और वो भी आपके पास घर में मौजूद है। कोई महंगी चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं हुई हैं और अगर आप ये अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल भी बूझ नहीं पाएंगे कि ये आपने किस तरह से तैयार की हुई है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलें जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ चलती हूँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। हाँ जी, सबसे पहले भुने हुए चने लेंगे बगैर छिलके के। अगर आप छिलके वाले भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, हाथ से मसल के उसका छिलका उतार लें। यहाँ पे उसके हम वजन मैंने मिश्री ली है। मिश्री क्योंकि हार्ड फॉर्म में होती है तो पहले उसे दोरी डंडे में थोड़ा सा कूट लें रफली सा। उसके बाद फिर आपने उसको भी ग्राइंड कर लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, उस जगह मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 21 इलायची के दाने लिए और चने और इलायची इकट्ठे ही मैं ग्राइंड कर लूंगी, पीस लूंगी और फिर इसको छलनी से छान लूंगी ताकि इसमें कोई भी दाना या गुठली ना आए। ठीक है, बहुत अच्छा सा ये रिफाइंड पाउडर है। यहाँ पे ये मैंने 600 ग्राम चने का पाउडर लिया है और 600 ग्राम ही यहाँ पे मिश्री है। दोनों की जो मिकदार है वो आपने हमवज़न लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि मीठा थोड़ा सा कम हो तो आप बेशक इसमें 1 कप मिश्री का डाल दें पाउडर का और 2 कप आप चने का आटा डाल दें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठे से किसी बॉल में डाल लेनी है। इसमें इलायची, साथ में चने और साथ में मिश्री, ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये पाउडर फॉर्म तैयार हो चुकी हुई है। इसको आप हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम और अखरोट को थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको रोस्ट कर लिया है फ्राइंग पैन में और इसमें से मैं थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करूंगी और इसके बाद बाकी को रख लूंगी और उसे रफली चॉप कर लूंगी। ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर लगाने से पहले और बाद में थोड़ा सा मक्खन लगा दिया ताकि जो मेरी बर्फी है वो इसमें चिपके नहीं। अब इसके ऊपर मैंने जो रफली चॉप है, ठीक है, मोटा कुटा हुआ जो तमाम ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए थे रोस्टेड फॉर्म में, वो मैंने इसके ऊपर लगा के रख दी है। अब यहाँ पे अब हम फाइनल अपनी रेसिपी की फाइनल शेप पे आ रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँगी कि ये जो पाउडर है इसके अंदर मैंने 200 ग्राम घर में जो मौजूद होती है बलाई वो ली है। ठीक है, इसमें दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ बलाई होनी चाहिए। ठीक है, बलाई को आपने इस तरह से डालना है और इस तरह से आपने इसको गूंदते जाना है। बलाई के अंदर जाहिर है उसमें कुदरती तौर पे घी मौजूद होता है, वो खुद ही इसमें निकल आएगा। अच्छे तरीके से जब ये गूंदा जाएगा, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो आपको खुद ही फील होगा कि अब ये तैयार हो गया। और बस अब आपने इसे ट्रे में जिसमें हमने बटर पेपर लगाया था, आप इसे हाथ की मदद से दबा दें और या स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको इक्वल कर लें। ड्राई फ्रूट्स नीचे की तरफ थे, वो फिर बाद में उसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी। यहाँ पे मेरा जो मिक्सचर था वो बच गया था तो मैंने एक ट्रे के अंदर मक्खन को लगा के तो मैंने सोचा कि इसको लड्डू की शेप भी दे दी जाए। तो इसके ऊपर मैं एक एक बादाम जो मैंने भूने अभी थोड़ी देर पहले वो मैं इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ और ये देखें कितने खूबसूरत से कितना देखने में जो कहना चाहिए ना टेम्पटिंग से माउथ वाटरिंग किस्म के ये लड्डू भी तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है जनाब, अब इसको तकरीबन आप 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लें, यानी आपने इसको 1 घंटा फ्रिज में रख देना है। उसके बाद फ्रिज से निकालने के बाद आपने इसको ट्रे को उल्टा करना है, दूसरे बर्तन में निकालना है और उसके ऊपर से बटर पेपर देखें कितने आराम से उतर आया है। अब आप इसे बर्फी की शेप में जिस तरह से मर्जी आप चाहें आप इसमें छुरी की मदद से कट्स लगा लें
और लीजिए जनाब, ये बेहतरीन किस्म की बर्फी तैयार हो गई है। आप इसे यकीन करें जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ खोए से तैयार हुई है। एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है सर्दियों में आपके लिए, और अगर आपको वीकनेस फील होती है तो भी आपके लिए बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो चने का इस्तेमाल है उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगी। इसमें आपको जितने इसमें क्योंकि बलाई है उसकी मदद से आपको कैल्शियम भी मिलेगा, साथ में आपको इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे और ड्राई फ्रूट्स के जो डिफरेंट बेनिफिट्स है वो भी आपको हासिल होंगे। लीजिए जनाब, ये बेहतरीन किस्म की बर्फी और साथ में लड्डू ये तैयार है। मेहमानों को सर्व करें, खुद घर में एंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही मजेदार है। अब इसके ऊपर जो भी जितनी भी गार्निशिंग है वो आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग चांदी के या सोने के वर्क भी लगा के इसको सर्व करते हैं, तो जो आपके पास घर में मटेरियल मौजूद है, मेरे पास ये ड्राई फ्रूट अवेलेबल थे, मैंने ये डाल दिए। अगर आपके पास आप सिंपल पीस को बनाना चाहते हैं तो सिंपल बना लें। आप इसके अंदर अगर कोकोनट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, मेवा अगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये ही चीजें ही मौजूद हो। बेसिक सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स थे, चने का आटा, मिश्री का आटा और साथ में बलाई। बाकी तमाम चीजें, इलायची तो खुशबू के लिए है, या फिर बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है वो गार्निशिंग के लिए हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त इसका टेक्सचर आपको नजर आ रहा होगा। बेहतरीन बर्फी तैयार हो चुकी हुई है। आई होप नाजरीन आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज, वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि आप मजीद नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सर्दियों में इस तरह के खाने बहुत ही मजे के लगते हैं। तो लीजिए जनाब, बेहतरीन किस्म का लड्डू। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।